नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम भक्ति काल और रीति काल के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की रचनाएं भक्ति काल में रची जा रही थी और किस प्रकार की रचनाएं रीति काल में रची जा रही थी, और कब उन काल के कवियों के क्या क्या विषय थे और क्या उनकी विचारधारा थी जिससे वे प्रभावित होकर वे रच रहे थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट से जुड़े किसी भी प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट से जुड़े प्राय सभी विषयों पर हमने बुक संग्रह कर बुक बनाया है, जिसमें कहानियां, हिंदी भाषा, यूजीसी नेट की सभी कहानियां, हिंदी भाषा से जुड़े सभी टॉपिक्स, हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट की सभी कविताएं आपको एक बुक में मिल जाएगा। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, नेट के सभी नाटक, जी हाँ, नेट के सभी नाटक लगभग 14 है, जो सारे के सारे नाटक आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, जिनका प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राइस अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको 249 में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जिसको भी हार्ड कॉपी मंगाना है उन्हें फ्री डिलीवरी के साथ दिए गए उचित मूल्य पर फ्री होम डिलीवरी करा दिया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube पर बात करिएगा, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का परिचय देखेंगे। तो हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसमें जन जीवन, आस्था, धर्म, नीति, समाज, राजनीति और मानवीय भावनाओं का गहन चित्रण हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास विविध युगों में विभक्त किया गया है, जिनमें प्रमुख काल है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन युगों की काव्यधारा प्रमुख कवि, भाषा शैली और विषय वस्तु अपने अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब रही है। भक्ति काल का, तो चलिए हम भक्ति काल का परिचय देखते हैं, क्योंकि हमें भक्ति काल और रीति काल का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम भक्ति काल का परिचय देख लेते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रभावशाली युग रहा। इस युग का प्रमुख लक्ष्य था ईश्वर की भक्ति द्वारा मानवता, प्रेम और समानता का प्रचार करना। यह काल लगभग संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। इस युग में भाषा, संवेदनशीलता, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागरण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, जिनकी आप देखते हैं कि निर्गुण भक्ति भी दो भागों में विभक्त होता है, जो दो धाराओं में, और सगुण भी। निर्गुण होता है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, वही सगुण भक्ति हो जाता है माफ करिएगा, निर्गुण हो जाता है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। वही सगुण भक्ति धारा राम मार्गी और कृष्ण मार्गी भक्ति धारा में विभक्त हो जाते हैं। तो भक्ति काल के साहित्य का दूसरा और भावनाओं का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल साहित्य का दूसरा और भावनाओं का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 माना गया है। यह काल भारत में भक्ति आंदोलन, जन जागरण, समानता चेतना, संस्कृति पुनर्जागरण और सामाजिक परिवर्तन का काल था। समाज में धर्म के नाम पर ढोंग, जाति भेद, अस्पृश्यता, सामंती अत्याचार और सामाजिक अंधकार फैला हुआ था। ऐसे समय में संत कवियों ने ईश्वर को जनता के निकट लाने और मानवता को धर्म से ऊपर स्थापित करने का कार्य किया। इसलिए भक्ति काल साहित्य में भक्ति, मानवीयता, करुणा, समानता और ईश्वर प्रेम सर्वप्रधान भाव बनकर उभरते हैं।
भक्ति काल की भाषा जनभाषा ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, सदुकड़ी आदि रही ताकि संदेश सीधे जनहृदय तक पहुंच सके। इस युग में कविता दो धाराओं में विभक्त हुई। निर्गुण भक्ति धारा जो कि कबीर, नानक, दादू, रैदास, सेन, मलुकदास इनके प्रमुख कवि रहे। सगुण भक्ति धारा जो रूप रस का प्रधान रहा। इसमें भी दो भाग है। राम भक्ति धारा जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, और कृष्ण भक्ति जिसके प्रमुख कवि में सूरदास, मीरा, हित हरिवंश, नंददास आदि कवि रहे। इस युग की कविताओं में लोक भाषा, सहजता, भावुकता, लय, भक्ति, भजन, पद, साखी, दोहे, चौपाही आदि काव्य रूप देखने को मिलते हैं। तुलसीदास संवत 5585 की रामचरितमानस, सूरदास की सूरसागर, कबीर की साखी संग्रह और मीरा के पद इस काल की अमर धरोहर है। भक्ति काव्य का लक्ष्य व्यक्ति के भीतर नैतिकता, करुणा और ईश्वर अनुभूति जगाना था। मानुष जन्म दुर्लभ है, साई इतना दीजिए। मानुष जन्म दुर्लभ है, साई इतना दीजिए। प्रेम भक्ति सरल रास्ता, जैसी सीख इसी दर्शन की देन है। मानुष जन्म दुर्बल है, माफ करिएगा, मानुष जन्म दुर्लभ है, साई इतना दीजिए। प्रेम भक्ति सरल रास्ता, जैसी सीख इस दर्शन की देन है। निर्गुण भक्ति धारा। तो चलिए निर्गुण भक्ति धारा को देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर को निराकार और अजन्मा माना। इसके अनुसार ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। मुख्य कवि कबीर, दादू, रैदास, नामदेव आदि हैं। इन कवियों ने जात पात, आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने साधना, प्रेम और भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे। कबीरदास 1455 से 1575 इनका समय सीमा माना जाता है। शायद इसमें कबीर निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि थे। उनका जन्म काशी में एक जुलाहा परिवार में हुआ। उन्होंने जातिवाद, वाह्याचार का विरोध किया। उनके दोहे साखिया और रामायणी में सत्य, प्रेम और ईश्वर की एकता का संदेश मिलता है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनकी भाषा सदुकड़ी थी जो हिंदी, अवधी और ब्रज के मिश्रण से बनी थी, और उसे खिचड़ी भी, कुछ लोग खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। और दूसरे आते हैं रैदास। संत रैदास वाराणसी के प्रसिद्ध भक्त कवि थे। वे निर्गुण संत परंपरा से जुड़े थे। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव का विरोध करते हुए कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनकी रचनाओं में भक्ति, समानता और मानवता की भावना है। रैदास ने प्रेम और करुणा को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। दादू दयाल संवत 1590 से 1660 इनका समय सीमा माना जाता है। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि थे। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। वे कबीर की परंपरा के कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और एकेश्वरवाद पर प्रचार किया। उनकी रचनाएं दादू वाणी नामक संग्रह में संकलित है। उन्होंने कहा, दादू ऐसा कोई न मिले जो मन की पीर बताए। दादू ऐसा कोई न मिले जो मन की पीर बताए। सगुण भक्ति धारा। तो चलिए अब हम सगुण भक्ति धारा को देखते हैं और उसके प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं और उनके कवियों पर चर्चा करते हैं। तो सगुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर को साकार रूप में माना। यह धारा दो उपधाराओं में विभक्त है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा में विभाजित है। राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास, मीरा, नंददास, हित हरिवंश आदि हैं। इन कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना व्यक्त की।
तुलसीदास राम भक्ति धारा के महान कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जो हिंदू धर्म और आस्था का आधार बन गई। उनकी अन्य रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी वाणी में नीति, भक्ति और आदर्श जीवन की झलक देखने को हमें मिलती है। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी प्रमुख रचना सूरसागर है, जिसमें कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का अत्यंत भावनात्मक वर्णन देखने को मिलता है। सूरदास ने वात्सल्य और माधुर्य रस को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा सरल, संगीतात्मक और भावपूर्ण भाषा देखने को मिलता है। मीराबाई कृष्ण भक्ति की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री हैं। वे राजस्थान की राजकुमारी थीं, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर कृष्ण भक्ति को अपनाया। उनकी कविताएं भक्ति, समर्पण और विरह की भावना से परिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की रचनाओं में भक्ति का तीव्र भाव और प्रेम का उत्कर्ष दिखता है। तो चलिए अब हम रीतिकाल का परिचय और देखते हैं कि किस प्रकार की उस समय की पृष्ठभूमि रही और कवियों ने किस किस परिस्थितियों से प्रभावित होकर रचनाएं रच रहे थे और कौन कौन प्रमुख कवि उस काल में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जो संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस काल में काव्य का केंद्र बिंदु ईश्वर या समाज नहीं बल्कि नारी और श्रृंगार बन गया। जी हाँ, नारी और श्रृंगार। जहां भक्ति काल में कवि ईश्वर को अपना रचना का केंद्र बिंदु माना, वहीं जैसे ही हम रीतिकाल में प्रवेश करते हैं तो इस काल में ईश्वर को त्याग कर कवियों ने नारी और श्रृंगार को अपना कविता का मुख्य बिंदु बनाया। इसे दरबारी युग भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युग दरबारी युग है। कवियों ने अपने काव्य में अलंकार, रस और काव्य शास्त्र को प्रमुख स्थान दिया। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य का मुख्य उद्देश्य रीति, श्रृंगार और काव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति बन गया। इसे दरबारी का युग भी कहा जाता है। कवियों ने नारी सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार और नायक नायिका के व्यवहार को विस्तार रूप से प्रस्तुत किया। इस युग में भावनाओं से अधिक अलंकार और शैली पर ध्यान दिया गया। कवियों ने इस युग में रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा अथवा अलंकार एवं श्रृंगार का युग है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 माना गया है। इस समय भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। मुगल सत्ता का पतन, दरबारी संस्कृतियों का उदय और कवियों का संरक्षण राज दरबारों में बढ़ गया था। फलस्वरूप साहित्य में निजी रसास्वाद, श्रृंगार, भोग, प्रेम, नायिका भेद, नख-सिख वर्णन, अलंकार, काव्य, कलात्मक और सौंदर्य साधना केंद्र में आ गए। रीतिकाल का परिचय में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। रीतिकाल साहित्य, शैली, शिल्प, अलंकार, कवित्व भी हो सकता, कवित्व, कौशल, रूप, सौंदर्य और काव्य शास्त्र पर आधारित है। इसलिए इसे कलात्मकता का युग कहा गया। प्रमुख 3 धाराएं मानी जाती हैं। रीतिकाल की प्रमुख 3 धाराएं मानी जाती हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। इस युग में ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रतिष्ठित रही। बिहारी संवत 1730 की सतसई केशव की रसिक प्रिया
काव्य प्रकाश की परंपरा, भूषण की शिवराज भूषण और घनानंद के सवैये रीतिकाल के श्रेष्ठ रचनाएं माने जाते हैं। यहाँ काव्य का ध्येय लोक निर्माण नहीं बल्कि सौंदर्य रस का आस्वादन है। रीतिकाल के प्रमुख प्रवाह। रीतिकाल में प्रमुखतः 3 प्रवृत्तियां देखी जाती हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध कवियों में विहारी, केशव आदि आते हैं, जिन्हें अलंकार, रस और रीति को मूल आधार बनाया। रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने श्रृंगार के साथ साथ नीति, भक्ति और दर्शन को भी स्थान दिया। रीति मुक्त कवियों में घनानंद जैसे कवि आते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत वेदना और प्रेम की गहराई व्यक्त की है। वहीं हम देखते रीतिकाल में कई कवियों ने अपने अपने ढंग से काव्य की परंपरा को समृद्ध किया। प्रमुख कवि हैं केशवदास, बिहारी लाल, मोतीराम, देव भूषण, पद्माकर, घनानंद आदि। इन कवियों ने रीति, अलंकार और भावुकता के माध्यम से काव्य में सौंदर्यता प्रदान की। रीतिकाल में आचार्यत्व। रीतिकाल में कवियों ने केवल काव्य नहीं लिखा बल्कि काव्य शास्त्र का भी निर्माण किया। केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कहा जाता है। उन्होंने काव्य के सिद्धांतों को रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका जैसी रचनाओं में प्रतिपादित किया। विहारी ने नीति और श्रृंगार के माध्यम से सुक्तिपरक शैली विकसित की। केशवदास, अगले कवि आते हैं केशवदास का आचार्यत्व। केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्र का गहरा अध्ययन देखने को मिलता है। उन्होंने रस, अलंकार, रीति और नायिका भेद का विश्लेषण किया। रसिक प्रिया में श्रृंगार के विभिन्न रूपों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहीं उन्होंने काव्य को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया और ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। तो अगले कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल की सतसई हिंदी साहित्य की अनुपम कृति मानी जाती है। उनके दोहे लघु होते हुए भी गूढ़ अर्थ से परिपूर्ण हैं। उन्होंने काव्य में बौद्धिकता और भावुकता का अद्भुत समन्वय किया। बिहारी को नीति, श्रृंगार और व्यवहार का कवि कहा जाता है। उनके काव्य में संक्षिप्तता और तीक्ष्णता प्रमुख रही। तो अगले कवि का नाम आता है घनानंद। घनानंद रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। उन्होंने रीति मुक्त प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व किया। उनके काव्य में व्यक्तिगत वेदना, प्रेम और विरह की अनुभूति हमें साफ साफ नजर आती है। तो वहीं घनानंद की भाषा स्वाभाविक और भावनापूर्ण रही। उनकी रचना आनंद सागर में आत्मानुभूति और करुणा की गहराई देखने को हमें मिलता है। तो चलिए अब हम भक्ति काल और रीति काल में अंतर देखते हैं संवत के आधार पर। तो पहला है समय सीमा। तो भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700, वहीं रीति काल का समय सीमा संवत 1700 से 1900। भक्ति काल के मुख्य विचार रहे ईश्वर भक्ति, भक्ति भावना, भक्ति साधना, मानव कल्याण। वहीं रीति काल की मुख्य विषय है श्रृंगार, रीति, नायिका भेद, रीति शास्त्र, सौंदर्य चित्रण। वही भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति आध्यात्म और भक्ति केंद्र में था। तो श्रृंगारिक, सौंदर्य और रीति आलोचना रीति काल के केंद्र में रहे, रीति काल की रचनाओं के केंद्र में रहा। भक्ति काल के काव्य की प्रेरणा ईश्वर, प्रेम, भक्ति, भजन, निष्काम भाव रहा। तो वहीं रीति काल के काव्य का प्रेरणा नख सिख, वर्णन, श्रृंगार रस, शास्त्रीय रीति प्रमुख काव्य प्रेरणा रहे।
तो रस की भक्ति भावना में भक्ति काल में प्रमुख रस की प्रधानता थी, वह है भक्ति रस। वहीं रीति काल में प्रमुख रस थे श्रृंगार रस, मुख्यतः श्रृंगार और श्रृंगार भेद। कवियों की दृष्टि भक्ति काल में जन कल्याण, समानता और निष्काम के रूप में थी, तो वहीं रीति काल में भोग, सौंदर्य, प्रेम और दरबारी चमक से प्रभावित दृष्टि हमें देखने को रीति काल में मिलती है। कवियों की दृष्टि रीति काल में हमें देखने को मिलती है। भक्ति काल की भाषा अवधी, ब्रज, साधु भाषा, पंजाबी, राजस्थानी लोक भाषाएं थी। वहीं रीति काल की मुख्यतः भाषा ब्रज भाषा रही। कवियों का आश्रय रहित लोकनिष्ठ कवि थे। भक्ति काल में आश्रय रहित लोकनिष्ठ कवि थे, वहीं रीति काल के कवि आश्रयवादी दरबारी कवि रहे। भक्ति काल की कविताओं का कवियों का शैली सरल, भावपूर्ण लोकगीत जैसा रहा। वहीं रीति काल की शैली अलंकारिक, कलात्मक और श्रृंगार प्रधान रहा। भक्ति काल के प्रमुख कवि में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रैदास, नानक आदि कवियों का नाम आता है। वहीं रीति काल में बिहारी, भूषण, पद्माकर, देव, घनानंद आदि कवियों का नाम आता है। काव्य रूप में भक्ति काल के काव्य रूप के रूप में पद, साखी, शबद, दोहे, भजन आदि देखने को मिलते हैं। वहीं रीति काल में सवैया, कवित, रीति ग्रंथ, नखशिख पद देखने को मिलता है। और भक्ति काल में साहित्य का केंद्र था समाज, ईश्वर और मानवता। और रीति काल का साहित्य का केंद्र रहा, माफ करिएगा, साहित्य का केंद्र नारी सौंदर्य, श्रृंगार और दरबारी जीवन रहा। दोनों युगों का सारभूत अंतर हम संक्षिप्त में देखते हैं। समय सीमा तो हमने पढ़ चुका है। प्रधान तत्व रहा भक्ति, ईश्वर, मानवता। वहीं रीति काल में श्रृंगार, नायक नायिका, अलंकार, भाषा रहा, जो खिचड़ी भाषा भी हम जानते हैं। अवधि ब्रज की प्रमुखता थी, वहीं रीति काल में ब्रज भाषा की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। भक्ति काल के प्रमुख कवि में कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, रैदास, नानक आदि कवि देखने को मिलते हैं। वहीं रीति काल में बिहारी, केशव, भूषण, घनानंद आदि हमें देखने को मिलते हैं। स्वर भक्ति काल के स्वर लोकवादी और आध्यात्मिक थे। वहीं रीति काल में दरबारी और कलात्मक। और भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य था जन जागरण। वहीं रीति काल का कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा रस का आस्वादन करना। भक्ति काल और रीति काल का तुलनात्मक शोधपरक अध्याय हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सौंदर्य बोध संबंधी धारणाओं का प्रामाणिक दर्पण रहा है। इस इतिहास में भक्ति काल और रीति काल दो ऐसे युग हैं जिन्होंने हिंदी काव्य को दो विभिन्न दिशाओं में विकसित किया। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 मानी जाती है, जबकि रीति काल का संवत 1700 से 1900 तक का काल माना जाता है। भक्ति काल में काव्य की प्रेरणा भक्ति, अध्यात्म, समाज सुधार और ईश्वर के प्रेम से उत्पन्न हुई, जबकि रीति काल में साहित्य का केंद्र बिंदु सौंदर्य, श्रृंगार, नखशिख, वर्णन, रीति शास्त्र, दरबारी परंपरा और कलात्मकता बन गया। इस प्रकार साहित्य में यह क्रम भक्ति काल को भाव प्रधान युग और रीति काल को कला प्रधान युग के रूप में स्थापित करता है। तो चलिए अब हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि और स्वरूप को देखते हैं। भक्ति काल के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हो चुकी थी। समाज जातिवाद, रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वास और धार्मिक ठहराव से ग्रस्त था। जनता बौद्धिक रूप से भ्रमित और मानसिक रूप से विखंडित थी। ऐसे में भक्ति साहित्य ने मानव के मन में एक नया भरोसा जगाया
जगाया, जहां ईश्वर, प्रेम, भक्ति, समानता, करुणा और समभाव को सर्वोच्च मूल्य माना गया। इसी कारण से यह काल भक्ति आंदोलन का युग भी कहा जाता है। भक्ति काल की विशेषता यह है कि इस युग में कविता लोकमानस की भाषा में लिखी जा रही थी। कविताएं लोकमानस की भाषा में लिखी जाती, जैसे अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं में लोकल भाषाओं में लिखी जा रही थी। उसका सब लिखी गई और लोकमानस की भाषा में लिखी गई और उनका संबंध सीधे जनता के जीवन, अनुभव और आस्था से बना। इस काव्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा, उद्धार और समाज निर्माण था। भक्ति काल दो मुख्य धाराओं में विकसित हुआ, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा ईश्वर की निराकार, अजन्मा, अलौकिक और निराकार मानती थी। ईश्वर को निराकार, अजन्मा, अलौकिक और निराकार मानती थी तथा उपासना का स्वरूप भक्ति, प्रेम, साधना और आंतरिक अनुभूति पर आधारित था। निर्गुण धारा के कवियों में कवि रैदास, दादू, धर्मदास, सतनाम पंथ के कवि और गुरु नानक का नाम अग्रण्य है। इन कवियों ने साखी, सबद, दोहे और भजन के माध्यम से समाज में समरसता, जाति विरोध, कर्म प्रधानता और आध्यात्मिक सूचिता का संदेश दिया। विशेषतः कबीरदास की वाणी ने पाखंड, अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को नकारते हुए भक्ति का एक निरपेक्ष मानवतावादी रूप प्रस्तुत किया। भक्ति काल की पृष्ठभूमि और स्वरूप। दूसरी ओर सगुण धारा ने ईश्वर को साकार, सगुण और लीलामय मानते हुए भक्ति को प्रेम और समर्पण के रूप में चित्रित किया। सगुण भक्ति के दो प्रवृत्तियां विकसित हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास मुख्य कवि थे, जिनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली आदि रचनाओं ने भक्ति काल को एक दार्शनिक ऊंचाई प्रदान की। कृष्ण भक्ति में सूरदास और मीरा प्रमुख हुए। सूरदास ने सूर सागर के माध्यम से बाल लीला, वात्सल्य और कृष्ण के रूप सगुण श्रृंगार की महिमा, कृष्ण के सगुण श्रृंगार को महिमा प्रदान की, सगुण श्रृंगार को महिमा प्रदान किया। वहीं मीरा ने अपने पदावली में कृष्ण को प्रियतम और ठाकुर के रूप में अनुभव कर भक्ति का प्रेम की चरमांतिक ऊंचाई तक ले गई, चरम तक पहुंचाया। मीरा ने कृष्ण भक्ति को अपने चरम तक पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु, नावादास और हित हरिवंश भी इसी धारा के महत्वपूर्ण नाम रहे। भक्ति काल की भाषा मुख्यतः लोकभिमुख थी। अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी और साधु भाषा के स्वरूपों में यह साहित्य रचा गया। साधु भाषा के स्वरूपों में यह साहित्य रचा गया, जिससे कविता की भाषा सहज, गेय, प्रवाहपूर्ण और जनप्रिय बनी। काव्य रूपों में पद, साखी, सबद, दोहा, चौपाई और भजन प्रचलित थे। भक्तिकालीन काव्य में रसों की भक्ति रस प्रधान था, यद्यपि करुण, हास्य, विनय और वात्सल्य के स्वर भी उपस्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार भक्ति काल का साहित्य जन भावना और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बनकर उभर कर सामने आता है। रीतिकाल की अब चलिए हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि को देखते हैं। रीतिकाल सन 1700 से 1700 के पश्चात हिंदी साहित्य में परिस्थितियां बदलती दिखती हैं।
सामाजिक स्तर पर भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव स्थापित हो चुका था, किंतु राजनीतिक दृष्टि में मुगल सत्ता का वैभव ढलान पर था और छोटे छोटे राज्य उभरने लगे थे। इस युग में साहित्य का केंद्र जनजीवन और अध्यात्म से हटकर राज दरबार, विलास, सौंदर्य बोध और कलात्मक बन गया। परिणाम स्वरूप साहित्य में उद्देश्य की अपेक्षा सौंदर्य और अभिव्यक्ति को प्रधानता मिलने लगी। इस प्रकार रीतिकाल को कला का युग, श्रृंगार का युग और रीति परंपरा का युग कहा गया। रीतिकाल में साहित्य 3 प्रवृत्तियों में विकसित हुए: रीति ग्रंथकार, रीति सिद्ध और रीति काव्यकार। रीति ग्रंथकार में केशव दास, चिंतामणि देव आदि ने काव्यशास्त्र, रस, रीति और अलंकार परंपरा पर ग्रंथ लिखे। रीति सिद्ध कवियों में आचार्य भानुदत्त और विश्वनाथ आदि के सिद्धांतों ने काव्यशास्त्र को आधार दिया। रीति काव्यकारों में बिहारी घनानंद, पद्माकर, भूषण देव आदि कवि प्रमुख है, जिन्होंने श्रृंगार, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, उपमेयों और अलंकारों के माध्यम से काव्य को अधिक शिल्प संपन्न और कलात्मक बनाया। रीतिकालीन साहित्य की सबसे विशिष्ट प्रवृत्ति श्रृंगार रस है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों रूपों का अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और कल्पनाशील चित्रण देखने को मिलता है। वहीं भाषा की दृष्टि से रीतिकाल में ब्रज भाषा अपने परिपक्व, परिमार्जित और अलंकार संपन्न रूप में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। काव्य रूपों में सवैये, कविच्छंद, नखशिख, पद और रीति ग्रंथ प्रमुख रहे। कथ्य की अपेक्षा शिल्प और भाव की अपेक्षा अलंकार यहाँ अधिक प्रमुख रही। इसीलिए रीतिकालीन काव्य को शास्त्र सम्मत सौंदर्य की परंपरा कहा जाता है। दोनों युगों की तुलनात्मक विश्लेषण करने पर हमें देखने को मिलता है कि भक्ति काल ने भारतीय समाज को मानसिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक नई ऊर्जा दी, जबकि रीति काल ने हिंदी काव्य को अलंकारिता, परिष्कार और कलात्मक सौंदर्य की परंपरा सौंपी। भक्ति काल ने साहित्य को जनमानस के निकट लाया, वहीं रीति काल ने कविता को काव्य शास्त्र की ऊंचाइयों से जोड़ा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भक्ति काल और रीति काल हिंदी साहित्य की दो विविध परंपराएं रीति काल हिंदी साहित्य की दो परस्पर भिन्न किंतु परस्पर पूरक दिशाएं हैं। एक आत्मा है तो दूसरी देह, एक हृदय है तो दूसरी रूप संरचना। दोनों ने मिलकर हिंदी काव्य को भाव और कला दोनों रूप में समृद्धि प्रदान की। भक्ति काल के प्रमुख उदाहरण से देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले है कबीर का सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। भक्ति में सत्य को सर्वोच्चता का भाव माना गया। वही दूसरा है, कबीर की पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पुस्तक ज्ञान से अधिक महत्व अनुभूति को दिया गया। इस काल में कबीर ने कहा है कि इस दोहे के माध्यम से कबीर ने कहा है कि पुस्तक ज्ञान से कहीं अधिक महत्व अनुभव और अनुभूति का ज्ञान ज्यादा जरूरी है, महत्व अधिक है। रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने लिखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति वायाचार से नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धता से होता है।
गुरु नानक का कहना है एक ओंकार सतनाम, निर्गुण निरंकार एक परम सत्ता का सिद्धांत इन्होंने दिया। दादू दयाल, दादू देख न दूजी ठौर, ईश्वर एकत्व की अनुभूति, ईश्वर को एकत्व की अनुभूति माने। भक्त तुलसीदास लिखते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भक्ति का उद्देश्य परोपकार और मानव धर्म है। वहीं तुलसीदास जी एक बार और लिखते हैं सिया राम मैं जग माफ करिएगा, सिया राम मैं सब जग जानी, सगुण भक्ति में सर्वत्र ईश्वर दर्शन की भावना हमें देखने को मिलती है। सूरदास जी लिखते हैं मैया मोही दाहु बहुत सिझायो, वात्सल्य भाव और कृष्ण की बाल लीला की मधुरता हमें भक्ति काल में साफ साफ देखने को मिलती है, जो कि सूरदास द्वारा रची जा रही थी। मीरा जी लिखती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, एक निस्समर्पित प्रेम प्रधान की भावना हमें देखने को मिलता है। वही चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं हरि बिनु भवन न भावे। रीतिकाल के प्रमुख उदाहरण सहित हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं नैनाही को राह पंथ दो ठाड़ा, श्रृंगार ने नेत्र भंगिमा का कोमल चित्रण किया। बिहारी जी लिखते हैं सत्सैया के दोहरे जैया नामक तौर, संक्षिप्तता में सौंदर्य और सूक्ष्मता का भाव। केशवदास बानी बस करी एक गली, सोई सुधर सोई सज्जन, श्रृंगार और नीति का समन्वय का संकेत हमें देखने को मिलता है। पद्माकर सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैं रोई पतियाती पाकर, सखी वे मुझसे कहकर जाते मैं रोई पतिया पाकर, वियोग श्रृंगार की संवेदना हमें देखने को मिलता है पद्माकर की रचनाओं में। देव जी लिखते हैं कहे देव कवि नख सिख नारी कंचन सी तनुपति, नक्सिक वर्णन का परंपरा का उदाहरण हमें साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहा है। घनानंद जी लिखते हैं नाही परत मो सखी आंसू आगे जो तेरी याद गई। वहीं भूषण जी की रचना हमें देखने को मिलती है वचन पाई जस जस वसुधा, तस तस जस जस राज, वीरस और रीति ग्रंथाकार परंपरा का ओज हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न कवियों ने अपने द्वारा विभिन्न कवियों की रचनाओं द्वारा हमें रीति काल का उदाहरण देखने को मिलता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति काल और रीति काल दोनों ही हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युग हैं। भक्ति काल में ईश्वर और भक्ति प्रमुख विषय रहे, जबकि रीति काल में सौंदर्य और काव्य शास्त्र की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। दोनों युगों के कवियों ने हिंदी भाषा को परिष्कृत, समृद्ध और लोकप्रिय बनाया, और साथ ही साथ भक्ति काल ने जहां जीवन में भक्ति और समानता की भावना जगाई, वहीं रीति काल ने काव्य में सौंदर्य और शास्त्रीयता का समावेश किया। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।